तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा ही होगा, आज हम देखने वाले हैं अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट फाइल, वो भी क्लास 12 का। तो दोस्तों, इसका जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सारे इसके लेजर वगैरह सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, आप कंटेंट में इसका देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया है, तो दोस्तों ऐसा करके कुछ हमारा फ्रंट पेज है। तो दोस्तों ऐसा आप बना सकते हो। तो दोस्तों सारा की सारी इसको एक्सप्लेन हम देखेंगे पूरी की पूरी वीडियो में। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम हमारी जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। ऐसी मज़ेदार और टेक वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना। तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, ये इसका कुछ फ्रंट पेज, आप इसका ऐसे फ्रंट पेज वगैरह बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसकी स्पाइरल बाइंड वगैरह कराई है, तो आप ऐसे करके इसको ओपन वगैरह कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेज जो है वो आप देख पा रहे हैं। तो उसके बाद जो स्टार्टिंग वाले पेजेज है वो तो आप सभी को पता ही है, सर्टिफिकेट वगैरह। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट है पहला पेज। ये सभी के लिए दोस्तों लगभग सेम ही होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सर्टिफिकेट है वो खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं एक्नॉलेजमेंट की तरफ। तो दोस्तों अकाउंटेंसी के प्रोजेक्ट में वैसे तो दोस्तों ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह तो होती नहीं, तो इसलिए दोस्तों इसमें पिक्चर्स वगैरह तो आपको नहीं देखने को मिलेंगी इसमें, लेकिन टेबल एंड ग्राफ वगैरह होते हैं। तो दोस्तों वो एंड में लगाया मैंने, तो वो जरूर देख के जाना। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट हमारा खत्म होता है। उसके बाद आता है हमारा डिक्लेरेशन। तो दोस्तों डिक्लेरेशन भी यहाँ पे खत्म हो रहा है हमारा। उसके बाद जो कंटेंट वगैरह वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो कंटेंट वगैरह वो आप यहाँ पे सेम भी लिख सकते हैं, और उसके बाद जो पेजेस है वो आपके इधर उधर हो सकते हैं, वो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों पेज नंबर मत लिखिएगा। तो जो सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं स्लोली आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जो इसके पेजेस वगैरह वो अच्छे से देख सकते हैं। और तो दोस्तों ये जो 2-3 पेज है, इंपॉर्टेंस, नीड एंड सिग्निफिकेंस, और तो जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये दोस्तों पहले ज़रूरी होते हैं अकाउंटेंसी को लेकर। तो दोस्तों ये आप देख ही पा रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने पेजेस वगैरह बनाए हैं, तो आप यहाँ पे अच्छे से फोकस करके इनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स खत्म होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है वो हमने यहाँ पे बड़ा बड़ा हेडिंग करके लिखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट का हमारे पास क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे करके आप इसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आप यहाँ पे पॉज करके भी दोस्तों इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल है पूरी की पूरी। तो ये जो क्वेश्चन हमारा आगे भी चल रहा है अभी तक। तो दोस्तों ये तो पूरा ही कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह का प्रोजेक्ट है, आप कह सकते हो। यानी कि पूरे के पूरे इसमें क्वेश्चन वगैरह है। यहाँ पे आपको IGST और CGST भी इसमें देखने को मिलेगा। तो अभी तक तो दोस्तों ये क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का लास्ट पेज है वो आपके सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ था वो यहाँ पे हमारा फिनिश हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम लिखते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट के बीच में क्या है। तो दोस्तों ये है उसकी कुछ डिटेल्स वगैरह, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम हमारे जनरल एंट्रीज पे, यानी कि यहाँ से हमारी जो जनरल एंट्रीज है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने एक पेज लगाना है मीनिंग एंड फॉर्मेट का, ताकि पता चल जाए कि जनरल होता क्या और इसका फॉर्मेट क्या है। तो दोस्तों ये आप अच्छे से देख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी जनरल एंट्रीज है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। दोस्तों और तो और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो जनरल एंट्रीज की लाइन है, ये वाली लाइन जो आप बीच में मारते हो एक एंट्री के बाद, तो ये दोस्तों यहाँ पे जो लाइन है वो यहीं तक रहेगी, आप इसको आगे मत लेके आना। तो जो अमाउंट्स है वो ऐसी लिखी जाएंगी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे फोकस करके थोड़ा सा जनरल एंट्री अच्छे से दिखा रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से इसको स्टॉप करके यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों मैं 1-2 सेकंड इसको दे रहा हूँ ताकि जनरल एंट्रीज आप इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं। दोस्तों आप इसको अच्छे से रीड वगैरह कर सकते हो। तो ये जो हमारी जनरल एंट्रीज अभी कंटिन्यू हो रही हैं, अभी तो ये चलेंगी दोस्तों। जनरल एंट्रीज काफ़ी हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों जो लेजर है वो तो इसका भी बाप है, यानी कि आप कह सकते हो लेजर तो इससे भी आगे तक चलता है। अगर लेजर जनरल आपके 10 पेज पे है तो लेजर आपके 20 पेज तक भी चले जा सकते हैं। तो ये हमारा जनरल एंट्रीज अभी चल रही हैं दोस्तों। अब इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप डेट वगैरह इसकी जो आप कह सकते हो फॉर्मेट, वो आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा। जो इसका डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, तो वो सारा से आप अच्छे से लिखना। तो ये फॉर्मेट वगैरह इसको सारे में फॉर्मेट आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जनरल एंट्रीज मेरे ख्याल ये लास्ट पेज है। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट पेज है जनरल एंट्रीज़ का। तो यहाँ पे जो हमारी जनरल एंट्रीज़ है वो यहाँ पे फिनिश होती हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे लेजर की तरफ। तो जैसा कि आपको मैंने कहा है, लेजर का भी यहाँ पे मीनिंग और फॉर्मेट ये लगाना जरूरी है। आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, मीनिंग एंड फॉर्मेट कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद जो हमारे लेजर्स है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहले लेजर का पेज है। यहाँ पे आप टॉपिक का नेम वगैरह दे सकते हो। उसके बाद जो लेजर है वो हमारा चलता है यहाँ पे जा रहा है। तो दोस्तों अब हमारा जो बैंक अकाउंट है वो उसका जो लेजर है वो देखिए दोस्तों, अभी एक पेज निकल चुका है, अब ये दूसरा पेज है। और तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे रोक देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। और उसके बाद जो है ये हमारा तीसरा पेज है। तो यहाँ पे अब सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट है एक। तो दोस्तों अब बैंक लोन वगैरह आ गया, इंटरेस्ट अकाउंट आ गया। तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे 1-2 या 3 आपके जितने भी बंदे, अगर आप यहाँ पे टाइट कर सकते हो, यहाँ पे स्पेस जो मैंने छोड़ी है आप ना छोड़ के भी इसको कर सकते हो,
ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको पेज कम करने हैं तो आप यहाँ पे जो मैंने स्पेसेस छोड़ी हैं आप इसको नहीं भी छोड़ सकते। तो आप इसमें एक एक दो दो लाइन का अगर फ़र्क लगाओगे तो यहाँ पे एक लेजर आपका शायद और बन जाए। तो दोस्तों मैंने लगभग 2 पेज लगाए हैं ताकि जो मेरी फाइल है वो अच्छे से बड़ी बड़ी लगे। इसकी जो पेजेस की लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी चली गई है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों मैंने लिखे हुए हैं पेज नंबर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो भी चल रही है, यानी कि जो लेजर अभी तक चल रहा है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको कहा था लेजर बहुत लंबा चला गया था, लेजर को बनाने में बहुत टाइम लग गया था। तो मेन पार्ट अगर आप लेजर कर लेते हो आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे कि आपकी आधी फाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद तो दोस्तों थोड़ा सा ही काम रह जाता है। तो ये जो लेजर अभी तक चल रही है हमारी, यहाँ पे ट्रैवलिंग वगैरह इसके अकाउंट्स आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वगैरह तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम वेबसाइट डेवलपमेंट, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ये भी लेजर्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस वगैरह और लेजर्स आ चुके हैं हमारे। तो दोस्तों मुझे तो लग रहा है अब शायद 1-2 पेज ही और बचे हों। हाँ दोस्तों मुझे लग रहा है 1-2 पेज रह गए हैं। अब इसका जो लेजर है इसका भी एंड होने वाला है, यानी कि जो हमारी फाइल है वो आधे तक आ चुकी है। तो ये है कुछ लेजर्स वगैरह। तो ये IGST एंड CGST वगैरह के उनके जो टेबल्स वगैरह वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये इनपुट और आउटपुट IGST वगैरह। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी स्पेस तो काफ़ी बच गई थी, लेकिन जो हमारा अगला अकाउंट है लेजर है वो यहाँ पे आया नहीं था, इसलिए दोस्तों मैंने वो नेक्स्ट पेज पे लिखा है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट पेज, यानी कि जो इनपुट SGST ये हमारा लास्ट अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेजर है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस की तरफ। दोस्तों जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। वही सेम दोस्तों पहला पेज आपको मीनिंग और फॉर्मेट का ज़रूर लगाना है, ताकि आपकी जो फाइल है थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है और देखने में अच्छी भी लगती है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस आप देख ही पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा और स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो यहाँ पे इसका मीनिंग और फॉर्मेट फिर से आ चुका है। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा ही होता है, ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे बना दिया है। और यहाँ पे आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोस्तों ये भी आप बना सकते हो, अगर आपको लगता है तो आप इसको बना भी सकते हो, नहीं बनाना तो आप रहने भी दे सकते हो इसको। वैसे बना दो तो दोस्तों ये अच्छा ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं हमारी बैलेंस शीट। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों लेजर के बाद तो हमारे थोड़े से ही पेज थे, तो बैलेंस शीट पे अब हम आ चुके हैं। इसके बाद आता है इसका मीनिंग और फॉर्मेट। तो दोस्तों आप ऐसे फॉर्मेट वगैरह इसका बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी बैलेंस शीट, यहाँ पे भी इसी बैलेंस शीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी अकाउंटिंग रेशियोज़। यहाँ दोस्तों ये भी बनानी लास्ट में ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियोज़ वगैरह मैंने पूरा एक एक पेज पे एक्सप्लेन इसको किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करंट रेशियो वगैरह, यहाँ पे आप एक लाइन वगैरह लिख सकते हो ताकि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ता है कंपनी के ऊपर। तो ये आ गई हमारी करंट रेशियो। वो हम चलते हैं हमारी लिक्विड रेशियो की तरफ। तो जो लिक्विड रेशियो वो भी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो आप देख पा रहे हैं मैंने सभी में यहाँ पे एक एक लाइन लिखी है। तो जो ये है ये हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। और यहाँ पे 2 रेशियोज़ हैं, ये छोटी छोटी रेशियोज़ थी इसलिए मैंने हाफ ऑफ करके इसमें पेज डिवाइड कर दिया। तो सब जो टेबल एंड ग्राफ, जी हाँ दोस्तों ये मेन टॉपिक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है और तो और ये एक टेबल बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों ये बार ग्राफ का टेबल है और इसके बाद आता है हमारा एक पाई चार्ट। तो आप यहाँ पे पाई चार्ट भी बना सकते हो एक, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे फिगर वगैरह आप देख पा रहे हैं। पाई चार्ट के बाद जो हमारा लास्ट पेज है वो कंक्लूजन का आता है। यहाँ पे आप कंक्लूजन लिख सकते हो दोस्तों, ये तो सभी को पता है कंपलसरी है लास्ट में। और तो और उसके बाद आता है हमारा बिब्लियोग्राफी। तो दोस्तों ये आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हो ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो ऐसे करके लिखा मैंने, साइट्स बुक्स और पेपर आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो अलग अलग। और तो दोस्तों इसमें लास्ट पेज आपको एक टीचर्स रिमार्क्स का भी लगा सकते हो। तो दोस्तों इसमें तो बस सिर्फ आपको हेडिंग लिखनी है और कुछ नहीं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों 65 पेज नंबर है। वैसे मैं आपको कंटेंट में भी दिखा देता हूँ। तो हमारा कंटेंट पे हम चलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 65 पेजेस की है मेरी, इसके बाद शुरू होते हैं दोस्तों। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे के 4-5 पेज अगर हम इंक्लूड करें तो लगभग ये 70 पेजेस की प्रोजेक्ट फाइल तैयार होती है। अगर आप दोस्तों इसको छोटा करना चाहो, जैसा कि मैंने आपको कहा हेडिंग्स वगैरह आप एक ही पेज पर लिख सकते हो। जैसा कि मैंने जनरल की मीनिंग वगैरह लिखा था वो आप एक पेज पर करके इसको छोटी भी कर सकते हो अगर आपको इसको छोटी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसी टेक और एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ये ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो लेटेस्ट वीडियोज़ है वो आपसे मिस हो सकती हैं। और तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया या अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। आपके सामने 2 और वीडियोज़ आप इनको भी प्रेफर कर सकते हैं।